प्यारे बच्चों, जय हिंद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम शब्द निर्माण के तीसरे खंड में समास को पढ़ रहे हैं और समास को पढ़ते हुए अब हम अपने 5वें वीडियो बहुव्रीहि समास को लेकर आए हैं। सबसे पहले आपने तत्पुरुष, द्विगु, कर्मधारय, फिर द्वंद्व पढ़ा आपने और अब आप पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास और इसके बाद हमारा अंतिम वीडियो होगा जो अव्ययी भाव समास के साथ होगा और कुछ अभ्यास हेतु भी आपको प्रश्न दिए जाएंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहचानेंगे कि बहुव्रीहि समास कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा और इसकी पहचान क्या है। देखिए, सबसे पहले आपको ये याद होगा समास में आपके दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। दोनों ही पद इस बहुव्रीहि समास में प्रधान नहीं होते बल्कि गौण होते हैं। इसका मतलब ये है कि ना तो पूर्व पद इम्पोर्टेंट है ना ही उत्तर पद इम्पोर्टेंट है। इन दोनों से मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत जाता है और जो इम्पोर्टेंट होता है, यानी कि इसमें ना तो पहला पद इम्पोर्टेंट है ना दूसरा पद, बल्कि इन दोनों के मिश्रण से एक नए पद की ओर हमारा संकेत जाता है और वो ही पद प्रधान होता है और वो किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता है। इस समास का जो दोनों पद हैं वो किसी तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं दोनों मिलके, और वही तीसरा पद भी प्रधान होता है। और जब आप इसमें बहुव्रीहि समास में विग्रह करते हैं तो वाला और जिसका, इन अव्ययों का प्रयोग आप करते हैं विग्रह करते समय, और जब आप समस्त पद बनाएंगे तो इनको हटा देंगे और जब विग्रह करेंगे तो इनका यूज आप करेंगे। अब देखिए, एक ही उदाहरण है इसमें मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हैं कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में कई बार बहुत समानताएं होती हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या लक्षण फॉलो करना है। कर्मधारय समास में द्वितीय पद प्रधान होता है और समास में जैसा विग्रह होगा समास का नाम भी वैसा ही होगा। आपको ये 2 पॉइंट याद रखने हैं। अब मान लीजिए आप कंफ्यूज होते हैं और कर्मधारय में विशेषण विशेष्य, यानी कि एक विशेष्य होता है तो दूसरी उसकी विशेषता बताता है, और एक पद उपमेय है तो दूसरा उसका उपमान है, यानी कि एक पद की दूसरा पद विशेषता बताता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई लक्षण नहीं है। यहाँ ना तो पहला पद प्रधान है ना दूसरा, बल्कि इन दोनों से मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत जाता है, वो किसी तीसरे की ओर इशारा करता है। ऐसे में जब हम कंफ्यूज हों तो हम ये देखेंगे कि इसमें द्वितीय पद प्रधान है और विशेषण और विशेष्य का संबंध है तो हमारा कर्मधारय होगा, और जो समान रूपी इन विग्रही अवयव का प्रयोग आपके उस समास में हो रहा हो, तो ये हो गए हमारे कर्मधारय के लक्षण। लेकिन बहुव्रीहि समास में वाला और जिसके, इसका प्रयोग होता है और दोनों ही पद प्रधान नहीं होते, इसलिए विग्रह करते समय वाला और जिसका लगे होने से आप उसको बहुव्रीहि समास मान सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक ही शब्द है। आपके इस डाउट को दूर करने के लिए मैंने एक ही शब्द लिया है। अगर आप इस त्रिनेत्र शब्द को देखेंगे, 3 है नेत्र जो, हमने विग्रह कैसे किया? जो से, और जो हम किस में लगाते थे? कर्मधारय में। अच्छा, त्रि माने 3 विशेषण का काम कर रहा है यहाँ पे, और नेत्रों की विशेषता बता रहा है कि वो 3 है, तो यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध हो गया, यानी कि ये हमारा समास कर्मधारय हो गया। अब 3 नेत्रों का समूह, हमने इसका विग्रह 3 नेत्रों के समूह से किया। आप याद करिए कि जहाँ पर फर्स्ट वर्ड न्यूमेरिक होता है और समूह और समाहार में आप विग्रह करते हैं और द्वितीय पद प्रधान होता है, वहां पर द्विगु समास होता है। पहला पद इसमें संख्यावाची है और नेत्रों की समूह कितने हैं? 3 नेत्रों का समूह बना हुआ है, तो हमारा यहाँ पर ये द्विगु समास होगा, समूह और समाहार लगने के कारण। अब इसी को हम बहुव्रीहि में करते हैं। 3 नेत्रों वाला या 3 नेत्रों वाले, 3 है नेत्र जिसके, तो आपने यहाँ ना तो 3 इम्पोर्टेंट है ना नेत्र इम्पोर्टेंट है, बल्कि 3 नेत्रों वाले शिव की यहाँ बात की जा रही है, यानी कि तीसरे पद की ओर यहाँ पर संकेत किया जा रहा है, इसलिए ये हमारा हो गया बहुव्रीहि समास। आप हमेशा याद रखिए, जैसा समास का विग्रह आप करेंगे या आपको करने को मिलेगा, उसी आधार पर समास का भेद भी निर्धारित होता है। अब मैं कुछ उदाहरण आपको बताऊंगी बहुव्रीहि समास के। जो उदाहरण है, गिरिधर, गिरि को धारण किया है जिसने, या गिरि को धारण करने वाले कौन है?
कृष्ण, यानी कि ना तो यहाँ गिरी इंपॉर्टेंट है ना धर इंपॉर्टेंट है, बल्कि गिरी को धारण करने वाले ये कृष्ण की ओर है और ये हमारे बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। मेघनाद, मेघ के समान नाद है जिसका। एक ही व्यक्ति है इतिहास में, मेघनाद, रावण का पुत्र। तो उसकी जो आवाज थी बादलों के समान घनघोर आवाज करने वाली थी, तेज आवाज थी, इसलिए उसको मेघनाद कहते हैं। उसकी बादलों की जैसी तीव्र और वज्र के से स्वर जैसी आवाज थी। जो रावण का पुत्र है, तो मेघों के समान नाद है जिसका, या मेघों के समान नाद वाला। तो वाला कौन और जिसका कौन, किसका? तब हमारा संकेत जाता है मेघनाद पर, वो रावण का पुत्र है। सुलोचना, अगर यहाँ पर सुलोचन होते तो ये कर्मधारय हो जाता, सुंदर है लोचन जो, है ना। और सुलोचना है तो किसी स्त्री के बारे में है, सुंदर है लोचन जिसके, यानी कि जिसकी आंखें बहुत खूबसूरत है और वो कोई सुंदर नेत्रों वाली स्त्री है, सुंदर लोचन वाली, सुंदर कोई स्त्री। गजानन, गज के समान आनन है जिसका, और गज के समान आनन वाले कौन है? गज का, हाथी का सिर किसका है? गणेश जी का। ना तो गज ना आनन कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि गणेश इंपॉर्टेंट है और ये हमारा तीसरा पद है। तिरंगा, आप हमेशा याद रखिएगा, तिरंगा आप फ्लैग को कहते हैं, जो इंडियन फ्लैग है। आप 3 रंग के कपड़े पहनने वाले व्यक्ति के कपड़ों को आप तिरंगा नहीं कहते। आपने क्या पहना है? तिरंगा नहीं पहना आपने, तिरंगा तो फ्लैग होता है। तो आप इसको द्विगु में मत कीजिएगा, 3 रंगों का समूह नहीं होता। ये सही बिल्कुल एप्रोप्रिएट जो आएगा वो 3 है रंग जिसके, या 3 रंगों वाला भारत का राष्ट्रीय ध्वज, आप उसी को तिरंगा कहते हैं, आप किसी और चीज को तिरंगा नहीं कहते हैं। तो आप हमेशा इसको बहुव्रीहि में रखिएगा। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाले, या किया है जिसने, चक्र को धारण किया है जिसने, किसने धारण किया है? कृष्ण ने या विष्णु ने? दोनों में से किसी का नाम आप यहाँ पर दे देंगे। श्वेतांबरा, अगर ये श्वेतांबर होता तो श्वेत है अंबर जो, है ना, तो ये कर्मधारय में चला जाता। श्वेतांबरा यानी कि सरस्वती की बात की जा रही है, माँ सरस्वती, गॉडेस सरस्वती की बात की जा रही है। श्वेत है अंबर जिसका, यानी कि व्हाइट जिसके कपड़े हैं, या श्वेत है, श्वेत अंबर वाली सरस्वती माँ, उनके बारे में बात की जा रही है। सुमुखी, हर व्यक्ति, हर स्त्री का मुख सुंदर नहीं होता। सुंदर मुख वाली स्त्री की ओर इंगित करते हुए किसी विशेष की ओर इशारा किया जा रहा है। सुंदर है मुख जिसका, या सुंदर मुख वाली कोई सुंदरी। दीर्घ बाहु, दीर्घ है बाहें जिसकी, या दीर्घ बाहु वाले, दोनों ठीक हैं। विष्णु और राम दोनों के लिए आप आरती सुनते हैं, आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। तो राम की स्तुति में राम के लंबे हाथों का जिक्र भी किया गया है। तो यहाँ राम भी दे सकते हैं, विष्णु भी दे सकते हैं। जितने भी योद्धा वीर होते हैं उनके हाथ लंबे होते हैं। पतझड़, पत्ते झड़ते हैं, हर मौसम पतझड़ नहीं होता, बरसात के मौसम को आप पतझड़ नहीं कह सकते, वो एक एप्रोप्रिएट सीजन है जिसे आप कहते हैं। पत्ते झड़ते हैं जिसमें, मौसम पतझड़ का मौसम है। कन फटा, कान है फटा जिसका, कान जो जिसका फट गया है, तो किसी ऐसे व्यक्ति की ओर यहाँ पर इशारा है जिसका कान फट चुका है। अब ये कुछ उदाहरण ऐसे थे जो मैंने आपको बहुव्रीहि समास में समझाए। अब आप देखिए, मैं आपको आपके इस शंका को दूर करने के लिए कुछ ऐसे उदाहरण भी लेकर आई हूँ जो एक से अधिक विग्रहों में किए जा सकते हैं, यानी कि विभिन्न समासों में हम उनका विग्रह कर सकते हैं। अब देखिए, पीतांबर शब्द है, पीत है अंबर जो, तो ये हमारा हो गया कर्मधारय। पीत है अंबर जिसका, किसका? किसी तीसरे का, राम या विष्णु या कृष्ण, तो यहाँ पर आ गया बहुव्रीहि। और पीत अंबर वाला, पीले अंबर वाला, तब भी यहाँ पर ये बहुव्रीहि ही होगा। चार पाई, चार फर्स्ट पद है और न्यूमेरिक है, अगर हम इसे समूह में करते हैं तो ये द्विगु में चला जाएगा। अगर पायों की विशेषता बताएं, 4 है पाए जो, तो ये कर्मधारय में चला जाएगा। अगर हम कहें 4 है पाए जिसके, तो ये बहुव्रीहि में चला जाएगा, यानी कि जिसके 4 पाए हैं वो 4 पाई है और वो किसी विशेष चीज की ओर कही जा रही है। तो हमारा द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि। चतुरानन, 4 आननों का समूह, अगर आप समूह कहते हैं तो द्विगु में जाएगा। 4 है आनन जो, तो आपने विशेषता बता दी, आनन कितने हैं? 4, विशेषण का प्रयोग किया आपने, तो यहाँ पर ये कर्मधारय हो गया। और 4 है आनन जिसके, तो वो है हमारे गणेश, भगवान गणेश, उनके सिर 4 है। कितने आनन है? 4 आनन है, तो हमारा ये बहुव्रीहि हो जाएगा। तो समूह लगने से द्विगु, जो लगने से कर्मधारय और जिसके लगने से बहुव्रीहि।
बारह सिंगा, 12 सींगों का समूह। 12 न्यूमेरिक हो गया, सींग उसके हॉर्न हो गए, और जो 12 है सींग जो, तब आप यहाँ पर विशेषता बता रहे हैं, उसकी विशेषण के रूप में 12 का प्रयोग कर रहे हैं, संख्यावाची विशेषण और निश्चित वाला। 12 है सींग जिसके, तो कोई विशेष जानवर जिसे आप 12 सिंगा के नाम से पुकारते हैं, तब भी हमारा यहाँ पर द्विगु, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास बनेगा। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह। आपने ग्रुप बता दिया, समूह समाहार का प्रयोग किया, तो यहाँ पर भुजाएं होगी 4, यहाँ पर फर्स्ट न्यूमेरिक वर्ड हो गया, और ये होगा हमारा द्विगु समास, और द्वितीय पद प्रधान होगा। फिर है 4 है भुजाएं जो, तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा कर्मधारय समास। आपने विशेषण विशेषता बता दी उसकी, और 4 हैं भुजाएं जिसकी, तो ये बहुव्रीहि है, यानी कि कोई भी देवता जिसकी भुजाएं 4 हैं। नीलकंठ, नीला है कंठ जो, नीला है कंठ जिसका, तो यहाँ पर ये हमारा जो लगने से तो विशेषण विशेष्य का संबंध बन रहा है, और जिसका बनने से ये किसी तीसरे की ओर संकेत कर रहा है, तो हमारा यहाँ पर ये कर्मधारय और बहुव्रीहि समास बनेगा। महान है आत्मा जो लगने से विशेषण का संबंध बन रहा है, और जिसकी आत्मा किसी तीसरे की आत्मा, तो यहाँ पर हमारा कर्मधारय समास और बहुव्रीहि बनेगा। कोई भी दिव्य पुरुष, कोई महान आत्मा जिसकी आत्मा बहुत प्योर है। दशानन, 10 आननों का समूह। ग्रामेटिकली बिल्कुल ठीक होगा, 10 यहाँ पर न्यूमेरिक वर्ड हो गया, आनन यहाँ पर संज्ञा हो गई, तो विशेषता आपने समूह के रूप में बता दी कि वो यहाँ पर 10 उसके सिर हैं। 10 आनन है जो, अगर आप ऐसे विग्रह करते हैं तो ये कर्मधारय में जाएगा। 10 है आनंद जिसके, तो यहाँ पर जाएगा ये बहुव्रीहि में, यानी कि रावण। मृगनयनी, मृग के समान नयन है जो से कर्मधारय में विशेषण विशेष्य का संबंध, उपमेय उपमान का संबंध, और मृग के समान नयनों वाली, या मृग के समान आंखें हैं, नयन है जिसके, तो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास का उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। कमल नयन, वैसे तो कमल नयन विष्णु को ही कहते हैं, लेकिन कमल के नयनों की विशेषता भी बता सकते हैं, तो यहाँ पर ये विशेषण विशेष्य का उपमेय उपमान का संबंध हो गया। तो कमल के समान नयन है जो, और कमल के समान नयन है जिसके, तो बहुव्रीहि समास। कुमति, कुत्सित है जो मति, या कुत्सित है जिसकी मति, या कुत्सित मति वाला, वो बुरी बुद्धि जिसकी होती है, बुरे ख्याल जिसके दिमाग में होते हैं, कर्मधारय और बहुव्रीहि से हम विग्रह इसका कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखिए, आप हमेशा एक चीज को याद रखेंगे, आप यदि कर्मधारय में कर रहे हैं तो जो समान रूपी का प्रयोग करेंगे, द्वितीय पद प्रधान होगा, और विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान का संबंध होगा। यदि आप बहुव्रीहि करते हैं तो दोनों ही पद प्रधान नहीं होंगे, उन दोनों से मिलकर किसी तीसरे की ओर संकेत जाएगा, और वो तीसरा ही पद प्रधान होता है, और इसमें जिसके और वाला शब्द का प्रयोग होता है। अगर आप द्विगु में लेते हैं तो सेकंड पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा, फर्स्ट वर्ड न्यूमेरिक होगा, और आप समूह और समाहार के रूप में उसका विग्रह करते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगी आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको लगता है कोई आपकी क्वेरी है तो आप जरूर मुझे मैसेज बॉक्स में टाइप करके भेजिए, मैं जरूर आपको जरूर उत्तर दूंगी। अगले वीडियो में हम अव्ययी भाव समास पढ़ेंगे। मैं आपसे विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अगर वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।